राधे। राधे राधे मित्रों, एक बार पुनः मैं पंडित अमित शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज पुनः एक नई चर्चा, एक नया भाव लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। भाव ऐसा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, बड़ा सरल सा भाव, और इस भाव से आप भली भांति परिचित हैं कि आप अगर अच्छा काम करते हो तो भी लोग कहते हैं, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, पर कुछ तो कहेंगे। और आप अगर बुरा काम करते हो फिर तो आपकी खैर नहीं, फिर तो बहुत कुछ कहेंगे, पर कुछ तो लोग कहेंगे। क्योंकि संसार के लोगों का तो एक ही काम है, आप जो काम करते हो उस काम का क्या निष्कर्ष है उस पे अपना जजमेंट देना। आप जो करोगे, आपने अच्छा किया, आपने बुरा किया, बस उनका काम यह है कि आपने जो किया उसका बखान करना, और उसमें ज़्यादातर तो ये होता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक, कुछ ना कुछ बुराई निकालना। तो लोगों का स्वभाव है और मनुष्य जीवन है, तो आपको इन चीज़ों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा। तो कुछ तो लोग कहेंगे, इसलिए संसार के लोगों की बातों में आकर के आप अपने मार्ग को कभी ना बदलिएगा। आज ये निवेदन मैं करना चाह रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बड़े सिद्ध संत थे, तो उनके पास में सांसारिक कोई वस्तु नहीं थी, केवल एक छोटा सा झोला हुआ करता था और उसमें कुछ उनकी माला और उनके भगवान इत्यादि को वो रखते थे। और पास में एक तकिया रख लिया करते थे, क्योंकि उन्हें तकिए के बिना नींद नहीं आती थी। अब संत दिन रात केवल ठाकुर जी का भजन किया करते थे, उनको सांसारिक चीजों में कोई रुचि नहीं थी, कोई आसक्ति नहीं थी, कोई मोह नहीं था। एक बार क्या हुआ, महाराज के वे नदी किनारे बैठे थे और नदी किनारे उनका मन में विचार आया कि थोड़ा सा विश्राम कर लो। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पास में जो तकिया रखा था उसे सिर के नीचे लगा लिया और थोड़ी देर विश्राम करने लगे। अब वो जहाँ पर विश्राम कर रहे थे वो स्थान था, आपने देखा होगा गाँवों में आज भी पानी भरने के लिए किसी जलाशय पे जाया जाता है। तो वो जो जलाशय था, वो जो स्थान था, वहां पर पनिहारिन जाती और जल भर के लाती थी। कुछ पनिहारिन आई और अपना जल का पात्र लेकर जैसे ही जल भरने लगी तो एक पनिहारिन की दृष्टि महात्मा पे पड़ी। महात्मा सोए हुए थे, किंतु फिर भी भगवान का भजन ही कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे सोए सोए। तो पनिहारिन ने कहा कि देखो, संत बन गया, महात्मा बन गया, सन्यासी बन गया, कि फिर भी तकिए का मोह नहीं छूटा। संत बन गया फिर भी तकिए का इससे मोह नहीं छूटा। महात्मा ने जब ऐसा सुना तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, बात तो सही है यार। तकिया उठाया और तकिया उठा करके फेंक दिया। अब फेंका तो इतने में दूसरी पनिहारन आ रही थी, उसने देखा, बोले देखो संत बन गया पर क्रोध नहीं छूटा। अब संत के मन में विचार आया, अब क्या करूं। संत को और ज्यादा क्रोध आया, बोले भैया तकिए पे सोऊं तो परेशानी है, तकिए पे न सोऊं तो परेशानी है, आखिर करूं क्या। तीसरी पनिहारन आई और तीसरी पनिहारन ने कहा, बोले महाराज आप, ये तो जल भरने का घाट है, यहाँ पर कई पनिहारन आएगी, कई महिलाएं आएंगी जल का पात्र लेकर, कई लोग आएंगे और आपको देखेंगे तो अपने हिसाब से अपना अपना मत आपके प्रति रखेंगे, कहेंगे कि भाई ये तो ढोंगी बाबा है, कोई कहेगा ये तो भैया सिद्ध संत है, कोई कहेगा कि भाई ये तो सब आडंबर चल रहा है इन लोगों का। तो ये दुनिया है महाराज। दुनिया का स्वभाव ये है कि आपको देखना और आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन देना। तो आप इस चीज के ऊपर ध्यान मत दीजिए महाराज। आप संत जिस चीज के लिए बने हैं, आप सन्यासी जिस चीज के लिए बने हैं, ठाकुर के भजन के लिए बने हैं, तो बस आप अपने भजन पे ध्यान दीजिए। आप जिस अवस्था में ठीक महसूस करते हैं, आरामदेह महसूस करते हैं, उस अवस्था में भजन कीजिए। आपके शरीर को जो चीजें लगती है, तकिया लगता है, बिस्तर लगता है, गादी लगती है, जो भी लगता है महाराज, आप तो वो सारी चीजों के साथ भजन कीजिए। क्योंकि सारी चीजों का मूल एक ही है, भगवान का भजन करना। चाहे आप उसको सुख भोगते हुए भजन करें, चाहे आप आराम के साथ में भजन करें, चाहे आप तकलीफ में भजन करें। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है, जरूरी ये नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है,
जरूरी तो यह है भाई बहन कि ठाकुर की नजरों में हम क्या है, भगवान हमें क्या, हमारे बारे में ईश्वर क्या सोचता है, भगवान की दृष्टि में हम क्या हैं, यह आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यह है भाई बहन, हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, सत कार्य करते हैं, तो संसार के सारे लोग अरे नहीं नहीं तू तो ऐसा कर लेता तो अच्छा हो जाता, तू ऐसा कर लेता तो अच्छा हो जाता। तो संसार के लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही सही, क्योंकि उनका स्वभाव है कहना। तो हम संसार के लोगों की परवाह न करते हुए केवल जो हमारा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए हम जुड़े हुए, चाहे वो भक्ति हो या फिर संसार का और कोई भी कार्य हो, किंतु जब हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, और हमने, पहली बात तो ये होती कि आप अगर किसी चीज की ओर बढ़ रहे हैं तो उसके पहले ही आप उस पर तर्क वितर्क कर लीजिए, विचार कर लीजिए कि हाँ अगर मैं इस मार्ग पर चलूंगा तो इस मार्ग से मुझे फायदा होगा, इस मार्ग से मुझे नुकसान होगा, ये विचार करना जब की बात है जब आप उस पथ पे नहीं चल रहे। किंतु यदि आपने एक रास्ता चुन लिया, एक मार्ग चुन लिया, सोच करके विचार करके, तो फिर बीच में किसी की राय की और किसी के मशवरे की आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई बहन। तो एक बार एक निर्णय कर लीजिए और संसार के झंझटों को छोड़िए। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि लोग का काम कहना है, वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो वास्तविकता है, संसार के लोगों के कहने की परवाह अगर आप करोगे तो जीवन में कभी सुखी रह नहीं पाओगे भाई बहन। क्यों? क्योंकि आप राम बोलोगे तो कहेगा कि भैया अरे ये तो बड़ा भक्त बन गया, और भगवान का नाम नहीं लोगे, बोले ये देखो, बोले भगवान का नाम तक नहीं लेता है। तो आप कुछ भी करोगे, लोग अपने विचार आपके प्रति रखेंगे। इसलिए संसार की परवाह न करें भाई बहन, आपकी दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में जो सही है वो सही है, अन्यथा संसार वाले तो अपनी राय आपको खूब पेट भर के देंगे, और उसमें से मेरे हिसाब से शायद कुछ 10% राय भी आपके काम की हो जाए तो शायद ही हो जाए, अन्यथा सारी व्यर्थ की बातें हैं। तो बंधुओं, आज का निवेदन इतना ही था। संसार के लोगों के विचारों की परवाह ना करें, आप अपने मार्ग को विवेक के साथ में, परिश्रम के साथ में, अनुभव के साथ में एक बार चुन लें, और उस मार्ग को यदि आपने चुन लिया है तो फिर उस मार्ग पर विश्वास के साथ बढ़ जाएं कि नहीं, अब जो होगा सब ठाकुर जाने। आज का निवेदन इतना ही था।